गुड मॉर्निंग। ये अब हम लोग चार्ज का ये सेकंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट वीडियो में हम आपको बता दिए थे जो चार्ज हमारे होते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो इस सेकंड वीडियो में कुछ पार्ट चार्ज के जो रह गए थे वो हम आपको इस सेकंड वीडियो में बताते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में क्या क्या था, चार्ज के टाइप के बारे में डिस्कशन हो गया था, चार्ज क्वांटाइजेशन हो गया था, चार्ज कंजर्वेटिव हो गए थे और चार्ज ट्रांसफ़र हो गया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्ज का जो इंडक्शन होता है, चार्ज बाई इंडक्शन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चार्ज बाय इंडक्शन। इसका मीन्स क्या होता है कि अगर कोई चार्जेज बॉडी ले लें, चार्ज है ये, किसी भी अनचार्ज बॉडी को अगर हम इसके जस्ट कांटेक्ट में लेके आते हैं तो एक बॉडी पर जो चार्जेस बॉडी है, अगर इस पर प्लस चार्ज है तो सेम मैग्नीट्यूड का माइनस अपोजिट पोलरिटी का चार्ज दूसरी बॉडी पर इंड्यूस हो जाता है। मीन्स अगर इस पर प्लस क्यू कूलम चार्ज है तो इस पर माइनस क्यू कूलम चार्ज हमारे इंड्यूस होंगे। एक चीज़ आप यहाँ थोड़ा सा केयर करिएगा कि मैग्नीट्यूड तो इनके सेम होंगे लेकिन बट इनके नेचर क्या होते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। मीन्स इसकी ये क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन जो इनके नेचर होंगे, यानी कि अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव इंड्यूस कर देगा, और अगर निगेटिव चार्ज बॉडी हमारी है तो ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देता है। लेकिन अगर सपोज करिए -5 कूलम चार्ज है तो +5 कूलम चार्ज ये इंड्यूस करेगा, इसके मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो आप सिंपल कह सकते हैं व्हेन चार्जेज बॉडी कंटेक्ट टू अनचार्ज बॉडी देन चार्ज इंड्यूस ऑन द अनचार्ज बॉडी सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलरिटी, सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट पोलरिटी का चार्ज सेकंड बॉडी पे इंड्यूस हो जाता है। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को आप स्फीयर में देखें, देखिए अगर कोई स्फीयर ले लीजिए आप, एक स्फीयर हो, दूसरा इसमें आ जाए, तीसरा स्फीयर आ जाए, स्फीयर ए, स्फीयर बी, स्फीयर सी, इसके सेंटर पर क्यू कूलम चार्ज हो तो इस ए स्फीयर के इन साइड में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस क्यू की वजह से यहाँ प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, प्लस की वजह से यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, माइनस की वजह से यहाँ प्लस चार्ज इंड्यूस हुआ, इस प्लस की वजह से इन साइड में माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ और माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ये रोल हमारे जो आगे हमें पढ़ने हैं कैपेसिटर चैप्टर, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये करने वाला है। जो चार्ज का इंडक्शन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज इंड्यूस। आपको हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए, अगर कोई एक स्फीयर ले लें आप, दूसरा स्फीयर कंसेंट्रिक है, इस पर +5 कूलम चार्ज आप रख दिए, इसके आउटर साइड में -2 कूलम चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ कितना आएगा, -5 कूलम चार्ज इंड्यूस हो गया, इस माइनस की वजह से यहाँ +5 कूलम चार्ज इंड्यूस हो गया, इस प्लस की वजह से इसके इन साइड में -5 कूलम आ गया, माइनस की वजह से यहाँ कितना आ गया, +5 कूलम, और -2 कूलम चार्ज पहले से इन्वॉल्व है, उस पर स्टोर है, तो फाइनली इस पर कितना आ गया, +3 कूलम चार्ज इस पर आ जाएंगे। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसका रोल हम लोग को आगे अपने नेक्स्ट चैप्टरों में पढ़ना है, तो आप थोड़ा सा इसको केयर रखिएगा। आप वैसे भी देखे होंगे ठंडी में अक्सर जब हम लोग शर्ट, रेशम के शर्ट निकालते हैं तो हल्की सी चिट चिट की आवाज़ आती है, उसको वही हम लोग का फेनामेना क्या है, इंडक्शन ऑफ चार्ज। मतलब मीन्स चार्ज वही इंड्यूस होता है कि एक बॉडी दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो दूसरी जो अनचार्जेज बॉडी होती है उस पर चार्ज क्या होते हैं, इंड्यूस। बट लेकिन याद रखिए जो मैग्नीट्यूड होते हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ओनली चेंज होता है तो क्या, इसकी पोलरिटी मीन्स नेचर। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव इंड्यूस करेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव इंड्यूस करेगा। अगला जो नेचर हम लोग का चार्ज का आता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर कंपटीशन में या फिर बोर्ड में भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, कि चार्ज की अगर मोशन की बात करें कि अगर हमारा चार्ज मोशन में हो, स्टेशनरी हो, एक्सीलेटेड हो,
तो क्या ये प्रोड्यूस कर सकता है? तो आप याद रखिए, अगर चार्ज हमारा Q ये V जीरो वेलोसिटी से हो, मीन्स क्या है, रेस्ट पर है। अगर चार्ज हमारा रेस्ट पर है तो रेस्ट पर चार्ज होता है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। चार्ज अगर हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो तो ये क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। और अगर चार्ज हमारा एक्सीलरेटेड है, एक्सीलरेटेड चार्ज है, तो ये क्रिएट करेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस रेडिएशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट हमारा चार्ज का है, जो नेचर में आता है कि अगर हमारा चार्ज स्टेशनरी है, मीन्स रेस्ट पर है, तो क्या क्रिएट करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारा चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है तो क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, बोथ क्रिएट करता है। चार्ज अगर हमारा एक्सीलरेटेड है, मीन्स वेलोसिटी इसकी चेंजिंग में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस रेडिएशन तीनों क्रिएट ये करता है। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में ये पूछ लिए जाते हैं कि हमारे स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकता है। ऑप्शन में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ, नन ऑफ दिस। तो आप उसमें याद रखिए कि अगर वो रेस्ट पर है, स्टेशनरी है, तो क्रिएट करेगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड बोथ क्रिएट करता है। चार्ज अगर हमारा एक्सीलरेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस रेडिएशन तीनों क्रिएट कर देते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं जो चार्ज के और मास में। देखिए किसी मास, अगर कोई भी बॉडी है उसमें मास है तभी चार्ज उस पर आ सकता है, विदाउट मास के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज में और मास में क्या डिफरेंट होता है, इस चीज़ को आप बहुत सीरियसली तैयार रखिएगा, बहुत केयर से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो चार्ज से रिलेटेड पूछे जाते हैं। देखिए अगर चार्ज का और मास का कंपेयर करें, और मास, तो चार्ज हमारे कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। चार्ज में कंजर्वेशन होता है। चार्ज का नेचर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों नेचर पॉसिबल है। लेकिन मास में कंपेयर करें तो नॉट क्वांटाइजेशन, नॉट कंजर्वेटिव, ओनली ये होता है पॉजिटिव। अब आप यहाँ सोच सकते हैं चार्ज हमारे नॉट कंजर्वेटिव क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए अगर बॉडी मोशन पे आ गई तो श्योर है कि बॉडी के मास में चेंजिंग आ जाएगी। तो चार्ज को कभी हम लोग कंजर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मास को कभी कंजर्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर चार्ज हमारा है, बॉडी मोशन में है, तो फील्ड क्या क्रिएट कर देगा, ये हो सकता है, लेकिन उसके चार्ज के अमाउंट पर, मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। दूसरी चीज, चार्ज पर, जो मास पर चार्ज होता है वो ऑलवेज कैसा रहता है, वो पॉजिटिव रहता है। तो ये थोड़ा सा आप डिफरेंस याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें ये होता है कि चार्ज हमारा कंजर्वेटिव कैसे नहीं है। तो आप सिंपल याद रखिए, अगर हमारी कोई भी बॉडी मोशन में आ गई तो श्योर है कि उसके मास में चेंजिंग आ जाती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स जो आइंस्टीन फार्मूला था हमारा, m इक्वल टू m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से हमें क्या मिलता है कि अगर बॉडी मोशन में आ गई तो श्योर है कि उसके मास में चेंजिंग आ जानी है। इस वजह से हमारा जो मास होता है वो क्या होता है, नॉट कंजर्वेटिव होता है। अब देखिए ये तो हो गए चार्ज के थोड़े से बचे पार्ट जो हम आपको इस सेकंड वीडियो में बता दिए।
अब ये चार्ज हमारा किसी भी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, बॉडी का शेप कैसा है, उस शेप के अकॉर्डिंग इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं, वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए फर्स्ट इसमें क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सेकेंड में होता है वॉल्यूम, थर्ड में होता है लीनियर। देखिए जो हमारे सरफेस चार्ज डेंसिटी होते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व इसी को बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आयतन आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी रेखीय चार्ज घनत्व होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, इसमें होता है रो इक्वल टू क्यू बाई डी, इसका सिंबल है लेमडा इक्वल टू क्यू बाई डी। अब आप याद रखिएगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब ही हो गया कि जो हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ओनली किसी बॉडी के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी किसी बॉडी जैसे हॉलो स्फीयर ले लिया, सेल ले लें स्फेरिकल सेल, तो उसके वॉल्यूम केवल सरफेस पर उसके सरकमफेरेंस पर ही हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इन साइड में कोई मटेरियल नहीं है तो यहाँ कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर हम लोग देखें तो किसी भी सॉलिड स्फीयर के पूरे होल बॉडी में अगर हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मीन्स होल बॉडी में मटेरियल है तो सॉलिड स्फीयर है तो इसके पूरे होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज, तो इसको बोलेंगे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर देख लीजिए, जैसे कोई रॉड ले लेते हैं तो रॉड के लेंथ के अबाउट यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये 3 पार्ट इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट रहे कि हमारे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूट आप चार्ज को कैसे करेंगे, तो सबसे मेन है आप उस समय देखिए कि हमारी बॉडी है कैसी। अगर हॉलो स्फीयर है, हॉलो कोई बॉडी है, कोई मटेरियल बीच में नहीं है, ओनली अराउंड सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, पूरा होल मटेरियल उसके होल वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज किसी लेंथ के अबाउट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होते हैं। ये फंडा हम लोग यूज करेंगे गॉस थ्योरम में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ। तो ये चार्ज के जो नेचर थे, प्रॉपर्टी थी, हम आपको 2 वीडियो में बता दिए कि चार्ज हमारे कैसे हैं, मास से उसका क्या रिलेशन होता है, चार्ज का जो स्टेशनरी चार्ज है, मोशन में चार्ज है, कांस्टेंट में चार्ज है, एक्सीलरेटेड चार्ज है, उसके क्या क्या ये प्रोड्यूस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा केयरफुली तैयार रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे ये। और इसको तो विशेष याद रखिएगा आप, जो चार्ज के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन हो कैसे सकते हैं, तो अगर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस चार्ज डेंसिटी, होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और लेंथ के अबाउट अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अब हम लोग अपने अगले 3rd वीडियो में आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका रोल पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरे फिजिक्स में कह लीजिए आप, कूलम्स लॉ हम लोग कहीं भी फॉलो कर सकते हैं जब वो चार्जेस की बात हम लोग की आ जाए। तो चार्जेस की बात आए तो कूलम्स लॉ से हम लोग बच नहीं सकते हैं, वहाँ से उसी से सारे फार्मूले बनने हैं, तो ये हम आपको अपने 3rd वीडियो में बताते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पूरे इस दोनों वीडियो को चार्ज के जो भी है इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आए आपका, अब डेरिवेशन स्टार्ट होगा वो आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए।